हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बच्चों, आपका एग्जाम जैसा कि आपको पता है कि 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर से आज हम लोग वेब डिजाइनिंग के इंपॉर्टेंट 50 सवाल लेकर के आपके सामने आए हैं। और आपकी ये जो 50 सवाल हैं ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इस जो वीडियो है इस वीडियो में हमने आपके एडोब फोटोशॉप के, जावास्क्रिप्ट के, एचटीएमएल के और सीएसएस के चारों टॉपिक्स के क्वेश्चंस को ऐड कर रखा है हमने। ठीक है ना। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 51 है। इसका मतलब कि इसके 50 क्वेश्चन इस पीडीएफ के हमने आपको पहले करवा दिए हैं। अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देखिए। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट एडोब फोटोशॉप के 12 वीडियोस हमने अपलोड कर रखी हैं एमसीक्यूज की। ठीक है ना। अगर आप उतना पढ़ ले रहे हो तो उतना सफिशियंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू एडजस्ट द ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज। किसी इमेज की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को मैनेज करने के लिए हम लोग किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? लेवल टूल होता है ना। लेवल टूल का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? किसी इमेज की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को मैनेज करने के लिए करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेक्स्ट टूल। आपका टेक्स्ट टूल होता है ना एडोब फोटोशॉप में, तो उस टेक्स्ट टूल का उद्देश्य क्या होता है बच्चा? उस टेक्स्ट टूल का उद्देश्य ये होता है कि हम लोग अपनी इमेज में किसी टेक्स्ट को ऐड कर पाए। ठीक है ना। हमको हमारी इमेज में कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो हम लोग किस टूल का मदद लेते हैं? टेक्स्ट टूल का सहारा लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है इन एचटीएमएल द टैग्स आर। टैग किस केस में होते हैं? तो बच्चों, टैग का जो केस होता है ना वो फिक्स नहीं होता। आप उनको किसी भी केस में लिख सकते हो। चाहे आप एचटीएमएल ऐसे लिखो, चाहे आप एचटीएमएल को कैपिटल लेटर में लिखिए, चाहे आप एचटीएमएल को टॉगल केस में लिख दो या फिर आप टाइटल केस में लिख दो, उसकी कोई बाध्यता नहीं होती। तो हमारे जो टैग होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। कह रहा है विच टैग इज यूज्ड इन HTML5 फॉर इनिशियलाइजिंग द डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट के टाइप को बताना है तो हम लोग HTML में किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे पहली ही क्लास हमने आपको बताई थी जब, तो वहां बताया था कि सबसे पहला टैग क्या लगता है रूट एलिमेंट के पहले। ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट के टाइप को बताता है और साथ ही साथ इसके वर्जन को भी बताता है कि हाँ, ये HTML हमारा 5th वर्जन में लिखा गया है, जो कि 2014 में आया था 5th वर्जन HTML का। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। कह रहा टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग इज डिस्प्लेड। जो आपका स्ट्रॉन्ग टैग होता है ना वो किसकी तरह दिखता है? तो वो हमने आपको ये भी बता रखा था कि भैया स्ट्रॉन्ग टैग किसकी तरह दिखेगा? बोल्ड की तरह दिखेगा। इटैलिक की तरह कौन दिखेगा सर? एम्फेसाइज दिखेगा। डिलीट की तरह कौन दिखेगा? स्ट्राइक थ्रू दिखेगा, है ना। इंसर्ट की तरह कौन दिखेगा? इंसर्ट की तरह आपका दिखता है अंडरलाइन दिखता है ना। ये सारी बातें हमने आपको पढ़ा रखी हैं। आगे कह रहा है टीडी टैग इज यूज्ड। जो आपका टीडी टैग होता है ना उस टीडी टैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो टीडी टैग का इस्तेमाल हम लोग टेबल के रिकॉर्ड को लिखने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन क्या होती है बच्चा? जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट जेएस। एचटीएमएल की क्या होगी? डॉट एचटीएमएल। सीएसएस की क्या होगी? डॉट सीएसएस। ये कोई एक्सटेंशन नहीं होती है। ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें। कह रहा है याहू क्या है, इन्फोसीक क्या है, लाइकोस क्या है। तो याहू, इन्फोसीक, लाइकोस ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। और सर्च इंजन के नाम? तो भैया और सर्च इंजन का नाम आपका क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा। गूगल के साथ साथ डकडगो हो गया, oscar.com हो गया, बाइडू हो गया, बिंड हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। ब्राउजर की बात करें तो बच्चों ब्राउजर में आपका गूगल क्रोम आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज आएगा, मोजिल्ला फायरफॉक्स आ जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाएगा, ओपेरा मिनी आ जाएगा। ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? ब्राउजर्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। कह रहा सर्च इंजन क्या होता है? तो सर्च इंजन आप सबको पता होता है कि ऐसा प्रोग्राम है जो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करने का काम करता है। कह रहा प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट्स नहीं, अ प्रोग्राम दैट सर्चेस इंजन्स फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, अ मशीनरी इंजन दैट सर्चेस डाटा, अ हार्डवेयर कंपोनेंट। तो बच्चों ये प्रोग्राम होता है एक प्रकार का। क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है दैट सर्चेस इंजन्स फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स। स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो हमारे होते हैं ना उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन को सर्च करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। कह रहा है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विथ टैग पेयर। जो आपका एचटीएमएल होता है ना वो किस टैग पेयर से स्टार्ट और एंड होता है? तो इसको हमने आपको बताया था, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूट एलिमेंट भी बोलते हैं। और रूट एलिमेंट यहाँ पर कौन है? ये आपका रूट एलिमेंट होगा। इसी से खुलेगा और इसी से बंद होगा और इसी के अंदर पूरा का पूरा कोड रहेगा, जिसके अंदर बॉडी और हेड रहते हैं। बॉडी में लिखा हुआ हिस्सा हमको दिखता है ना, जबकि हेड में लिखा हुआ हिस्सा हमको दिखता नहीं है। ये भी आप याद रखेंगे। तो ये इतनी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे कह रहा है एलआई टैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चा? तो एलआई टैग का इस्तेमाल हम लोग क्यों क्यों करेंगे? इसको हम बताए भी थे आपको। कहाँ करते हैं सर जी? यूएल में करते हैं और ओएल में करते हैं, और लिस्ट के आइटम को लिखने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। 62 कह रहा है इन एचटीएमएल द कैरेक्टर एच स्टैंड्स फॉर।
HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वहीं पर H का मतलब क्या होता है? अब आपको जवाब पता चल गया होगा सर जी, H का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट। ठीक है ना, पूरा नाम ही मैंने बता दिया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है बताओ HTTP का पूरा नाम क्या होता है? अब ये तो आपको पता ही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा जी, यहीं पर यस लग जाए तो यस का मतलब क्या होगा? तो यस का मतलब बच्चा हो जाता है सिक्योर। क्या हो जाएगा? सिक्योर। फिर कह रहा वैन का पूरा नाम क्या होगा? आपने पढ़ रखा होगा लैन मैन वैन, है ना, लैन मैन और वैन। ठीक, अब लैन मैन वैन, लैन मैन वैन का मतलब क्या हो जाता है? सबको पता होना चाहिए। अब मैंने कह दिया लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए ठीक है, आपके लिए एक सवाल है बच्चों। वो सवाल क्या है? आपको बताना है कि वेब डिजाइनिंग में नेटवर्क का टर्म, एक नेटवर्क की टर्म होती है, जैसे लैन मैन वैन है ना, वैसे एक और होता है पैन। ठीक है ना, आपको पैन हो गया और बैन हो गया, पैन बैन, ये पैन और बैन का आपको फुल फॉर्म बताना है। ठीक है ना, और एक चीज और होता है, इसी में कैन होता है, कैन का होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक, तो ये चीजें हमने आपको बता दी, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। फिलहाल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में पैन और बैन का पूरा नाम क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। 65 नंबर सवाल कह रहा है हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड्स? वेब स्टैंडर्ड्स को कौन बनाता है? तो वेब स्टैंडर्ड्स को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है W3C। W3C। अब आपको जवाब मिल गया होगा, जवाब क्या होगा सर? द वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम क्या करती है? वेब स्टैंडर्ड को बनाने का काम करती है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए हम लोग कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? SMTP का इस्तेमाल करते हैं। टेलनेट क्या होता है? रिमोट लॉगिन के लिए होता है। FTP क्या होता है? फाइल को ट्रांसफर करने के लिए होता है। ठीक है ना, ये सारी बातें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग इन अ बिल्डिंग? किसी बिल्डिंग में नेटवर्किंग करनी है तो सबसे बढ़िया सबसे उत्तम तरीका कौन सा है? तो वो लैन होता है। ठीक है ना, जिसकी रेंज कितनी होती है? अराउंड 1 km के आसपास होती है, किलोमीटर। आप इसको बहुत सुंदर तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद टाउन्स को जोड़ना है, सिटीज को जोड़ना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप मैन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए बैन आपसे पूछ ही लिया है तो आप बैन बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है बैन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, उसके बाद वॉइड एरिया नेटवर्क, ये वॉइड रेंजेस के लिए होता है, कंट्रीज के लिए होता है, या फिर आप कह दो कि पूरे वर्ल्ड के लिए भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से बताइए कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सबको पता है भैया गूगल सर्च इंजन है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। याहू सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। द रूल विच रिगार्ड्स टू कंडक्ट फॉर इंटरनेट यूजर्स नोन एज? वह नियम क्या कहलाता है जिसके थ्रू जो आपके यूजर होते हैं ना वो इंटरनेट पर कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। हमने आपको डेफिनेशन भी बता दी। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे आपका क्या है? स्पाइडर। स्पाइडर बच्चा क्या है? तो स्पाइडर एक ऐसा प्रोग्राम है दैट कैटलॉग्स वेबसाइट्स, जो वेबसाइट्स को क्या करता है? कैटलॉग करता है। तो इस जो आपका स्पाइडर हो गया वो क्या हो गया? एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट्स को, बहुत सारी वेबसाइट्स को आपस में क्या करेगा? कैटलॉग करेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, FTP डज नॉट यूज। FTP का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो भैया टू ट्रांसफर मोड्स, ये बिल्कुल सही बात है, फाइल को अपलोड करना है या डाउनलोड करना, इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। कह रहा है यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, ये भी इसके रिलेशन क्या कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड ही है। कह रहा है ऑथराइजेशन ऑफ अ यूजर थ्रू लॉगिन एंड पासवर्ड वेरिफिकेशन। बिल्कुल, जब हम लोग ऑथराइज होते हैं तभी हम लोग किसी सर्वर से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर से फाइल को अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत हमको पड़ती है। आगे कह रहा है कंट्रोल कनेक्शंस टू रिमोट कंप्यूटर्स बिफोर फाइल कैन बी ट्रांसफर। आपको कह रहा है कि कनेक्शन बिठाना होगा रिमोट कंप्यूटर से, तो ऐसी कोई बात आपके लिए नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। कह रहा है इन इमेज SRC, यहाँ पर लगा दिया हमने एक ब्लैंक URL, अलाइन बराबर मिडल। तो अब एक सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात तो यही है कि आपसे पूछ रहा, कह रहा है अलाइन इज, तो यहाँ पर भैया अलाइन मिडल नहीं होता, ये आपको याद रखना। अलाइन क्या हो जाता है? लेफ्ट राइट या फिर सेंटर होता है। ठीक, लेफ्ट राइट या सेंटर होता है, RIGHT और सेंटर। तो यहां पर कह रहा है अलाइन क्या है? तो अलाइन सबको पता है, अलाइन एक एट्रीब्यूट है।
हाँ, और इमेज क्या है? तो सर जी इमेज टैग है। एसआरसी क्या है? एसआरसी एट्रीब्यूट है जिसका पूरा नाम सोर्स होता है, और ये आपका अलाइन कितनी होती है? 4 अलाइनमेंट्स होती है। लेकिन इमेज में कौन-कौन सी काम करती है? अच्छी बात बताऊँ, इमेज में बच्चा लेफ्ट काम करेगी और राइट काम करेगी, सेंटर काम नहीं करती। सेंटर के लिए हमने आपको क्या पढ़ाया था? सेंटर के लिए हमने आपको सेंटर टैग पढ़ाया था। ठीक है ना? कि इमेज को सेंटर करना है, सेंटर टैग का इस्तेमाल करिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। कह रहा है वेब पेजेस आर यूनिकली डिफाइंड यूजिंग, वेब पेजेस जो होते हैं ना उनको यूनिकली डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन करते हैं वेब पेजेस को? डोमेन नेम से। किससे डिफाइन करेंगे? डोमेन नेम से डिफाइन करते हैं। फिर कह रहा है डोमेन नेम्स आर कन्वर्टेड इनटू, जो डोमेन नेम होते हैं ना उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है? तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना? ये चीज हमने आपको पढ़ाई थी। आगे बात करते हैं, डोमेन नेम हमने बता दिया, आईपी एड्रेस। फिर कह रहा है एक्सएमएल का पूरा नाम क्या होता है? एक्सएमएल का पूरा नाम हमने आपको बताया था एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछ ले, बताओ एक्सएचटीएमएल का पूरा नाम क्या हो जाता है? एक्सएचटीएमएल का पूरा नाम, तो एक्सएचटीएमएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर टी लिखना है। ठीक, एक्सएचटीएमएल एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सेल पैडिंग क्या है? सेल पैडिंग का मतलब, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दो बातें बताई थी। सेल से सेल के बीच की दूरी सेल स्पेसिंग कहलाती है। ठीक है ना? और सेल के बॉर्डर से कंटेंट के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? सेल पैडिंग कहलाएगी। अब देख लो कहां पर लिखा हुआ है। कह रहा है यूज टू सेट स्पेस बिटवीन सेल, नहीं सर, सेल स्पेसिंग इसको बोलते हैं। यूज टू सेपरेट सेल वॉल्स फ्रॉम दियर कंटेंट, बिल्कुल सही। जो कंटेंट होता है ना उसको सेल वॉल से दूर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाता है कि हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? कंटेंट को, सॉरी, कंटेंट को सेल वॉल से दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। कह रहा है प्लगइन इज अ, प्लगइन क्या है? तो प्लगइन एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है जो इसका इस्तेमाल हम लोग स्पेसिफिक पर्पज के लिए करते हैं। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज। आगे कह रहा है वेब क्राउलर हैज अ वेब रोबोट, वेब क्राउलर के पास एक वेब रोबोट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग वेब रोबोट ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर डी हो जाएगा। फिर कह रहा है विच फाइल कंट्रोल्स हाउ योर फ्रेम विल अपीयर, कौन सी फाइल कंट्रोल करती है कि आपका फ्रेम कैसे दिखेगा? तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? फ्रेम सेट का। वास्तव में ये हम लोग कह सकते हैं कि हम यहाँ पर टैग लिख दें तब भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। कौन सा टैग? तो फ्रेम सेट टैग बताता है कि हमारा फ्रेम किस प्रकार से दिखेगा। आगे कह रहा है विच टैग इज अ कंटेनर, इनमें से कौन सा एक ऐसा टैग है जो कंटेनर है? अब कंटेनर क्या होता है भैया? जो खुले भी और बंद भी हो, तो इसके पास कंटेनर होता है। हाँ, इसके पास कंटेनर तो होता है। यहाँ पर ये जवाब भी आपका सही हो सकता है। लेकिन चार के चारों ऑप्शन देखेंगे और चारों ऑप्शन के हिसाब से भी हम लोग क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। तो भैया सबसे पहला क्या है आपका? कंटेनर है। एंकर टैग होता है, बीआर टैग नहीं होता है, एचआर टैग नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके पास और कौन मिल रहा है? टीडी मिल रहा है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर बात करी जाए इनमें से एक ऑप्शन के साथ जाना है तो फिर आप यहाँ पर टीडी के साथ जाइएगा, वो आपका सुटेबल आंसर हो जाएगा। फिलहाल कंटेनर कौन होता है? एंकर टैग भी होगा और आपका टीडी भी होगा। क्यों? क्योंकि सर एंकर भी हम लोग क्या करते हैं? क्लोज करते हैं, और टीडी को तो हम लोग क्लोज करते ही करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का दोनों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। बी आर बंद नहीं होता है, चार बंद नहीं होता। फिर सर इसको कंटेनर नहीं कहते तो इन दोनों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इन दोनों को बोलते हैं एम्प्टी टैग। क्या बोलेंगे बच्चा? एम्प्टी टैग बोलते हैं। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड टेक्स्ट लिस्ट बॉक्स मार्जिन बॉर्डर कलर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज, इनमें से किसके पास इन चीजों की क्वालिटी रखी हुई है? तो सब जाहिर सी बात है भैया, मार्जिन कहाँ होती है, बॉर्डर कहाँ होता है, कलर कहाँ होता है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, लिस्ट, बॉक्स, टेक्स्ट, ये सब कहाँ होते हैं? ये सब सीएसएस में होते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी क्वालिटीज सीएसएस में होती हैं, और सीएसएस को इसीलिए हम लोग स्टाइलिंग लैंग्वेज या प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव डिजाइन, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए बताओ आप किस सीएसएस के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हो? तो हम लोग W3 सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर आपको ग्रिड के बारे में पढ़ाया गया था, है ना? ग्रिड के बारे में पढ़ाने के साथ साथ वहां पर हमने आपको कॉलम वगैरह के बारे में पढ़ाया था। एक रो में कितने कॉलम हो सकते हैं? 12 कॉलम वाली कहानी बताई थी। तो आप W3 सीएसएस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? आगे बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू अप्लाई सीएसएस स्टाइल, सीएसएस की स्टाइल को अप्लाई करने का सही तरीका क्या है? इनसाइड एंड एचटीएमएल एलिमेंट, हाँ जी, इसको इनलाइन सीएसएस कहते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल करके, बिल्कुल इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लिंक टैग का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सही हो गया। कह रहा है इनसाइड द सिलेक्शन
सेक्शन ऑफ एन एचटीएमएल पेज, हाँ एचटीएमएल पेज के अंदर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पर सर जी? हेड में आपने बताया था, और हेड में किस टैग के अंतर्गत? हेड में स्टाइल टैग के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर आगे कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कांट डू, इनमें से कौन सा जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकती है? तो कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू इवेंट्स, हाँ बिल्कुल रिएक्ट कर सकती है। इवेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, ऑन क्लिक हो गया, ऑन सबमिट हो गया, ऑन की डाउन हो गया, ऑन की अप हो गया, ये सब हमारे क्या है? इवेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं। फिर कह रहा है जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट एचटीएमएल एलिमेंट्स, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है? नहीं भैया, एचटीएमएल के एलिमेंट को नहीं मैनिपुलेट कर सकता, उसकी लुक को मैनिपुलेट कर देता है। फिर कह रहा है जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू वैलिडेट डाटा, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है ना, वैलिडेट कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। कह रहा है मैनिपुलेट एचटीएमएल एलिमेंट, एचटीएमएल के एलिमेंट को नहीं मैनिपुलेट करता, इस बात को याद रखिएगा आप। क्या करता है वो भैया उसकी लुक को, उसके स्टाइलिंग को मैनिपुलेट कर सकता है बस, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, ऑल ऑफ द एबव के साथ भी जाते हैं, तो वो एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन होता है बस। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग किस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं? हमने आपको बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा रखा है सर जी। वेर का इस्तेमाल करेंगे, वेर का इस्तेमाल करने के साथ साथ लेट का इस्तेमाल करेंगे, और लेट के साथ साथ हम लोग कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके तीनों क्या हो जाएंगे? सही जवाब हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। कह रहा है यूजिंग डॉट डॉट स्टेटमेंट इज हाउ यू टेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन, आपको किसी विशेष कंडीशन को चेक करना है, आप लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इफ का इस्तेमाल करेंगे। सर स्विच क्या? स्विच भी एक स्टेटमेंट है जो किसी विशेष केस के लिए इस्तेमाल करी जाती है। आपको 2 3 4 लिमिटेड केस दिए गए हैं, अगर लिमिटेड केस है तो क्या करोगे? आप स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करोगे। फॉर क्या होता है सर? ये फॉर हमारा एक लूप होता है, ये भी आप याद रखेंगे। फॉर क्या है? फॉर एक लूप है। आगे कह रहा है कि विच एचटीएमएल टैग इज यूज्ड फॉर एब्रीविएशन या फिर एक्रोनिम्स, तो ये हमने आपको अपनी वीडियो में पढ़ा रखा है, जहां पर हमने आपको एचटीएमएल के इंपॉर्टेंट 85 टैग बताए हैं, ठीक है ना। अगर आप भी चाहते हो एचटीएमएल को पढ़ना तो आप जाओ प्लेलिस्ट में, देखो एचटीएमएल के 85 टैग हमने आपको एक साथ पढ़ा रखे हैं अलग अलग वीडियोस में। तो आप उसमें से एबीवीआर टैग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां पर क्यू टैग मिल जाएगा आपको, ईएम टैग मिल जाएगा आपको, ब्लॉक कोट मिल जाएगा, सारे टैग हमने आपको बता रखे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? एबीवीआर, एब्रिविएशन टैग इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन HTML5 डिफाइंस वीडियो एंड मूवी कंटेंट, वीडियो और मूवी कंटेंट को डिफाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है? तो भैया हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वीडियो टैग का, ठीक है ना। मूवी टैग का इस्तेमाल नहीं होता, मीडिया नाम का कोई टैग नहीं होता, ऑडियो होता है। लेकिन हमको मूवी और वीडियो की बात करी है, तो मूवी और वीडियो के लिए क्या हो जाता है? वीडियो टैग आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट एसोसिएटेड विथ द HTML टेबल लेआउट, इनमें से HTML टेबल लेआउट को मैनेज करने के लिए किस किस एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? या फिर सवाल कह रहा है कौन सा नहीं है? तो भैया लेवल लेआउट के लिए एलिमेंट तो इस्तेमाल होता ही होता है, साइज बहुत मैटर करती है, स्पेसिंग आपकी और स्पैनिंग भी बहुत मायने रखती है। स्पैनिंग का मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो पहला कॉलम है ना, मतलब पहली रो है, वो उसमें केवल 2 ही एलिमेंट आए, तो ये ऐसे हमने कर दिया, और इधर ये आपका स्पैनिंग हो जाती है। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यही चीज क्या कहलाती है बच्चा? यही चीज स्पैनिंग कहलाती है, ये स्पैनिंग है आपकी, ठीक है ना। ये आपको देख लो, यहाँ हमने 2 क्या कहते हैं, कॉलम को मर्ज किया है, स्पैन किया, और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? 2 रोज को स्पैन कर रखा है, तो ये हो गया। और तो ये आपका यहाँ पर कलर लेआउट को मैनेज नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। 90 की बात करते हैं, कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ HTML मेटा टैग इज कंटेन, मेटा टैग कहाँ कंटेन होता है? हेड में कंटेन होता है, ठीक। और मेटा टैग के अंदर हम लोग क्या देते हैं? कीवर्ड देते हैं, ऑथर को देते हैं, रिफ्रेश टाइमिंग को देते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग कहाँ करते हैं? मेटा डेटा में अपने देते हैं। और मेटा डेटा लिखा कहाँ जाता है? ये भी हमने आपको बता दिया, मेटा टैग में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? मेटा टैग में लिखा जाएगा, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक। टाइटल कहाँ लिखा जाता है सर जी? टाइटल भी आपके हेड में ही लिखा जाता है। HTML को रूट एलिमेंट कहते ही हैं, बॉडी आपकी क्या होती है? हेड के नीचे लिखी जाती है। फिलहाल 90 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीड एन HTML पेज एंड रेंडर इट, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो HTML के पेज को रीड करता है और रेंडर करता है? तो इसके लिए हमने आपको पढ़ा रखा है कि जो वेब ब्राउजर होते हैं वो आपके HTML पेज को रीड और रेंडर करने का काम करते हैं। आगे कह रहा है HTML इज ए सबसेट ऑफ, HTML एक सबसेट है, तो किस चीज का सबसेट है? HTML का सबसेट है। फिर कह रहा है व्हाट इज इजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट,
इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको रीड और राइट करना क्या होता है, आसान होता है? तो जाहिर सी बात है, कंप्यूटर अगर मशीनी लैंग्वेज समझता है तो उसको मशीनी चीजें या फिर बाइनरी फॉर्मेट में चीजें पढ़ना बहुत ही आसान लगेगा। तो भैया इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल पढ़ना कंप्यूटर को सबसे आसान लगता है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या रहे, कुछ 93 इंपॉर्टेंट सवाल रहे जो कि आज की वीडियो में आपने देखे, और आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा जिनका आने वाले डेट में आपके 15 तारीख के बाद से एग्जाम है वेब डिजाइनिंग का, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने आपको इसमें आज ये 13वीं या 14वीं वीडियो है आपके M2R5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और करीब करीब हम हर वीडियो में आपको 25, किसी किसी वीडियो में 30 क्वेश्चंस, या फिर किसी किसी वीडियो में 50 क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। जैसे आज की ही वीडियो में आप देखोगे कि यहाँ पर कितने, हमने 51 से शुरू किया था और हम 93 क्वेश्चंस तक आ गए हैं, ठीक है ना। तो करीब करीब आपकी ये 43-44 क्वेश्चन आपके होते हैं जिनको हमने अब कराया। तो ऐसे लगातार वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा तो उसको कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। टेक केयर।